बहुत समय पहले की बात है। एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। वह आधा भैंस और आधा इंसान था। महिषासुर बहुत ताकतवर था। उसने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को खुश किया और वरदान मांगा, हे भगवान, मुझे कोई भी देवता, दानव या इंसान न मार सके। मेरी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने हाँ कह दी। महिषासुर को लगा कि स्त्रियां तो नाजुक होती हैं, वे उसे कभी नहीं हरा पाएंगी। अब वह घमंडी हो गया और पूरे संसार को परेशान करने लगा। महिषासुर ने देवताओं पर हमला कर दिया। उसने इंद्रदेव को स्वर्ग से भगा दिया, सूर्य, चंद्रमा और वायु को भी परेशान किया। अब देवताओं के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वे सभी भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास गए और बोले, हे प्रभु, हमें बचाइए। महिषासुर दिन प्रतिदिन अत्याचार कर रहा है। तब तीनों महान देवताओं ने अपने अपने तेज को मिलाया। उस तेज से एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली देवी प्रकट हुईं। वही थीं मां दुर्गा। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने चक्र दिया। इंद्र ने उन्हें वज्र और सिंह वाहन दिया। अन्य देवताओं ने भी अपने अपने हथियार दिए। अब मां दुर्गा 10 हाथों वाली देवी बनी, जिनके हर हाथ में अलग अलग शस्त्र थे। युद्ध की तैयारी मां दुर्गा अपने सिंह पर बैठकर महिषासुर से युद्ध करने निकलीं। जब महिषासुर ने उन्हें देखा तो हंसते हुए बोला, अरे, एक औरत मुझसे लड़ने आई है, मैं इसे पल भर में हरा दूंगा। लेकिन मां दुर्गा शांत और साहसी थीं। उन्होंने कहा, महिषासुर, अब तेरे अत्याचार का अंत होगा। 9 दिनों तक युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर बहुत चालाक था। वह कभी भैंस बनता, कभी शेर, कभी हाथी और कभी इंसान, लेकिन मां दुर्गा हर रूप में उससे भिड़ती रहीं। 9 दिनों तक दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन, विजय 10वें दिन, महिषासुर ने फिर से विशाल भैंस का रूप लिया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। तभी मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका सीना भेद दिया और तलवार से उसका वध कर दिया। इस तरह महिषासुर का अंत हुआ और पूरे संसार में शांति छा गई। देवताओं ने खुश होकर मां दुर्गा की स्तुति की और उन्हें महिषासुर मर्दिनी नाम दिया। नवरात्र और दशहरा, बच्चों, यही वजह है कि हम हर साल नवरात्र मनाते हैं। 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। 10वें दिन विजयादशमी, दशहरा मनाते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बच्चों के लिए सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि 1. बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई की जीत जरूर होती है। 2. कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से विनाश होता है। 3. स्त्रियां भी शक्तिशाली होती हैं, उन्हें कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। 4. साहस और धैर्य से बड़ी